चित्त का दोष चला जाएगा, मन का दोष चला जाएगा, बुद्धि का दोष चला जाएगा, और इन पावन नेत्रों से मेरे प्रिया प्रीतम के दर्शन होंगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तावते यस्य पति त्वयाः। सखियों ने राधा जी को कहा कि तेरा मुंह बंद कर ले, इस उम्र में ऐसी बात करती है, गांव वाले घर वालों को पता चलेगा कि तू पति 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 कर रही है तो सब तेरी थू थू हो जाएगी। गांव की सखियां कैसी थीं? लौकिक ज्ञान वाली। उनको लगा कि ये जो घूमते दो टांग वाले ऐसा ही पति होगा, जो कभी गुटखा खा ले, कभी दारू पी ले, कभी अंडा खा ले, कभी जुआ खेल ले, कभी झूठ बोल ले। वरना राधा जो कह रही हैं वो पति अलग है, और सखी जो समझ रही हैं वो पति अलग है। शब्द वही है। पानी कह लो, जल कह लो, नीर कह लो, आपको जो लगता है कह लो, अमृत कह लो। पर अर्थ तो अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर पानी कहा जाए तो पीने का जो पानी उसे पानी कहना अशुभ है। कपड़े लत्ते धोने का, मलमूत्र धोने का जो पानी है उसका नाम ही पानी है। मटका वही है, पानी भी उसी मटके से भरा है, पर वो हवन में लाके रख दिया पंडित जी के पास में, तो या तो जलम कृतश्च। पानी वही है पर उसका नाम बदल के जल हो गया। और वही जल जब हम जाकर के गंगोत्री से भर लाते हैं तो वो बोतल में पानी जो है, जल जो है, नीर बन जाता है। और नीर का काम है पीर हरण करना। नीर पीर हरण कर लेता है। जल त्रास त्रिविध काल दुख हरण कर लेता है। ओम अमृतः उपवस्त्रः ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रेताम। जल तो वही है, पर मंत्र के द्वारा जब वो ग्रहण किया जा रहा है तो वो यश कीर्ति सत्य प्रदान करने वाला है। आपके घर के सामने धूल उड़ रही हो, उस समय एक छोटा सा प्रोग्राम कर दीजिए, पानी छिड़क दीजिए थोड़ा, क्या हो जाएगा? धूल तो रहेगी घर के सामने पर उड़ना बंद कर देगी पानी के प्रभाव से। पानी क्या कर देता है? पानी जो है उसके कणों को इकट्ठा कर देता है। आटे में पानी डालते हैं, आप हाथ में आटा ले लीजिए, फूंक मार दीजिए, पता चल जाएगा, क्योंकि उसके आटे के कण बिखरे हुए। और जब आटे का कण बिखरा हुआ रहता है तो फूंक से उड़ जाता है, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं रहती। और जब उसी आटे में पानी छिड़क दो, पानी गूंथ दो, तो तुम्हारा क्या चलता है? आंधी तूफान भी आ जाए तो भी छप्पड़ उड़ सकता है, हवेली उड़ सकती है, पर आटे की लोई उड़ने वाली नहीं है। ये पानी के लक्षण और उसका प्रभाव बता रहा हूं। इसीलिए आदमी जब काम करते करते थोड़ा थक जाता है तो उसके खून के जो कण होते हैं वो बिखर जाते हैं थकान में, तो उसको थकान महसूस होने लगती है। और उसी समय आप 2 घूंट पानी पी लीजिए, आपके खून के जो कण होते हैं वो फिर से मिल जाते हैं पानी के प्रभाव से। आदमी को फिर ऊर्जा आ जाती है, फिर शक्ति आ जाती है। खून माने भी पानी है, पर काम करते करते रक्त का प्रभाव जब कण इकट्ठे होने की जगह बिखरते हैं, थकते हैं। शुरू में आप कोई परिक्रमा, कोई रैली करो तो आपको सब एकदम साथ दिखाई देंगे चलते चलते, क्योंकि उस समय ताजा ताजा ऊर्जा रहती है तो सबको चलने की पड़ती है, तो सब साथ ही चलते हैं। और 1 आध घंटे के बाद में रैली जो है आपको रंग में दिखाई देगी। 10 लोग आगे जा रहे हैं, 20 यहाँ चल रहे हैं, 20 पीछे चल रहे हैं, 5-7 और पीछे, 5-7 और पीछे। आदमी का जब रक्त थक जाता है तो उसकी गति भी थक जाती है।
इसीलिए हवन में, पूजा में, पाठ में सर्वत्र जल का प्रयोग पहले होता है। आपके विचार बिखर रहे हैं तो जल छिड़कता है पंडित जी, पवित्राह अपवित्रो वा। पवित्र कुछ हो नहीं जाते, पर आपका जो विचार बिखर रहा, यहाँ बुद्धि वहां चित्त वहां मन, पूजा में नहीं, तो पहले आपको इकट्ठा करता है पंडित। और जब आप इकट्ठे हो जाते हैं अपने मन से, तन से, तब फिर पूजा प्रारंभ होती है। आचमनः, फिर आचमन कराते हैं। आचमन कराने का मतलब भी वही है, तुम्हारा जो बुद्धि है, मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, जो खून रक्तचाप है, उसको स्वस्थ करने के लिए त्रिविंधतो आचमनम, 3 आचमन करवाए जाते हैं। नेत्रोदक स्पर्शयामी, फिर आपके नेत्र आदि इंद्रियों को पवित्र करके ये कहा जाता है कि ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो कर्म इंद्रियां हैं, ये तुम्हारी पुष्टिवर्धन बल पूर्वक यज्ञ आदि कर्म को करने वाली बने और उनको भी पवित्र रखो। और ये सारा काम जल के माध्यम से हो रहा है। तो अर्थ मैं कर रहा था पति शब्द का। अब समझने वाली बात है, समझने के कोई कुछ भी समझो, पर राधा जो कह रही हैं वो पति, वो है परमेश्वर, पति परमेश्वर। एक बार सब लोग आप भी बोल लो, हे पति परमेश्वर। ये कुर्सी पे ना बोल रहे, पैंट शर्ट वाले ना बोल रहे, इनको बड़ी शर्म खा रही है। अरे बोल लो, यही काम आएगा। जिनके घरूर में, जिनके घमंड में तुम इठला रहे हो, वो नहीं आएंगे काम, यही काम आएगा। हे पति परमेश्वर, शर्म आ रहे, शर्मते रहो। आप सोच रहे होंगे महाराज पुरुषों से काहे को पति कहलवा रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम नहीं कहलवाते क्या? तुम भी तो कहलवाते हो। मैं पति हूं इसका, मैं इसका पति हूं। वाह भाई, पति है तो सही पति, पर कौन सा? लौकिक पति। निश्चलम त्वया कठोर पुण्यम, कुछ दिन के लिए संगठन हुआ है पति पत्नी के रूप में, सदैव नहीं रहेंगे पति। पर वो परमेश्वर पति कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाता। चाहे हम मर जाएं, बीमार हो जाएं, थक जाएं, गरीब हो जाएं, मर जाएं, तो भी पति रहता है वो। क्यों? मरने के बाद कुछ मरता नहीं है अपना। द्वैतोत्पया शरीरः तनूनां व्यक्षतो पंचभूतम, शरीर पंचभूत में विलीन हो जाता है और उसका फिर निर्माण हो जाता है। आत्मा तो परमात्मा की ही है, इसीलिए वो परमात्मा पति सदैव अपने साथ रहता है। और जो सदैव अपने साथ रहे, उससे तो थोड़ा ज्यादा प्यार करो। कभी अपने साथ, कभी बाहर, कभी यहाँ, कभी वहां, उनसे भी प्यार करो, पर थोड़ा कम। ज्यादा उससे करो जो तुम्हारे प्राणों में बसा हुआ है, जो तुम्हारे नेत्रों का तारा बनकर बैठा है, जो तुम्हें दुनिया दिखा रहा है। एक बार अंधी होकर देख लीजिए, एक बार अंधी होकर देख लो, फिर ये पति जो तुम्हारे हैं, ये उंगली पकड़कर कहां कहां ले जाएंगे वो तो भगवान ही जाने। फिर एक बार तुम भी अंधे होके देख लो भाई, तुम्हारे पति कहाँ ले जाएंगे, फिर कहाँ पत्नी ले जाएंगी, सब समझ लेना। एक दूसरे की जीवन में थोड़ी थोड़ी परीक्षा होती रहनी चाहिए। कितना कौन सही है उतना तो होते रहना चाहिए। दृष्टद्वयाः कर्तोर भूयम, राधा जी ने कहा कि चलो मेरे पति के दर्शन करोगी तो तुम्हारा मन बुद्धि चित्त पवित्र हो जाएगा। सखी समझी नहीं, मजाक समझ करके गाली गलौज और नाराज हो गई राधा के ऊपर। पगली हो गई है, अरे दुनिया क्या बोलेगी, अरे तेरी कोई उम्र है ये, इतनी सी उम्र में 5-6 साल की उम्र में तू पति पति चिल्ला रही है, घर वालों को पता चलेगा तो तुझे लटका देंगे पेड़ से उल्टा, चुपचाप रहे। 2-3 सखियों ने कहा इसके पास खड़ी मत रहो, नहीं तो अपन भी बदनाम हो जाएंगे इसके चक्कर में, चलो 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 चलो। पहले तो ऐसे डर लगता था ऐसी बातों से, पर राधा जी का मानना क्या है और सखियों का समझना क्या है, फर्क है। ये तो मैं जानूं या
वो जाने। और ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। अरे मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। राधा जी के तो यही भाव हैं, और इन भावों को प्रसिद्ध करने के लिए भागवत भगवान सुखदेव कहते हैं कि श्री राधा जी ने फिर फिक्र नहीं की सखियों की, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। अच्छे काम के लिए अपने पड़ोसी को भी एक बार हमें जरूर कहना चाहिए, ए गुड्डी, गुड़िया चल रही हो कथा में, इंद्रदेव महाराज आए, चलो चलो। अब इतना कहने से कोई आ जाए तो ठीक है, पर ज्यादा पीछे लटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी पापियों के चक्कर में अपन भी रह जाते हैं। इसीलिए हम सबको अच्छे कर्म का संदेश तो सबको देना चाहिए। जिसके प्रारब्ध में होगा वो चल पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर अपने अपने कर्म का फल भोगता रहेगा। श्री जी ने बरसाना छोड़ दिया, वृंदावन की ओर चल पड़ी। मार्ग में श्री जी को थोड़ा भय लगा, डर लगा। डर कैसा लगा? श्री जी को डर ऐसा लगा, मैं जिसे ढूंढने पा रही हूं और जिसका नाम लेकर मैं निकली हूं, अगर वो नहीं मिला तो मेरी सखियों के सामने बड़ी किरकिरी हो जाएगी। और मैं कैसे ढूंढूंगी, पहचानूंगी कैसे कि वही श्याम है? मैंने तो कभी देखा ही नहीं है उसको मानव रूप में, तो मैं कैसे जानूंगी? तो भगवती श्री जी राधा जी क्या कर रही हैं? यत्रम प्रबद्धते ब्रूयताम, जो भी रास्ते में मिल रहा है उसी को पूछ रही हैं, तुम वृंदावन से आए हो क्या? और आए, हाँ भाई हम तो आए वृंदावन से। तुमने मेरे पति देव को देखा है? अच्छा बोलो, आप में से कोई अचानक किसी को रास्ते में खड़े होकर पूछे कि तुमने मेरे पति देखे, तो वो कैसे बता देगा तुम्हारा पति कौन है? तो भाई जो आ रहे थे वृंदावन से उनको भी नहीं पता कि इसका पति कौन है। हाँ, वो ये कह रहे हम तो बिहारी जी से मिलके आए हैं, भाई हम तो कृष्ण से मिलके आए हैं, हम तो गोविंद से मिलके आए हैं, हम तो गोपाल से मिलके आए हैं दर्शन करके, पर हमें नहीं पता तुम्हारे पति कहाँ है। राधा परेशान है। और यत्रम तस्यम भ्रमन्ति गक्षम पुण्यम पदम यथा यथा। भवानी श्री जी ने सर्वत्र भगवान को तलाशा, जब नहीं मिले तो बड़े घबराहट पैदा हो गई। क्या होगा, मैं कैसा मुंह लेके जाऊंगी, क्यों, क्या करूं, कहां जाऊं? पर हिम्मत नहीं हार रहे। क्यों? दिल में तमन्ना लगी है, और जब दिल में जो तमन्ना सच्ची है तो फिर आंधी क्या, तूफान क्या, अंधेरा क्या। चलिए, मुझे लगता है श्री राधा जी के साथ साथ थोड़ी बहुत तकलीफें तो हैं, पर आगे चल के अपने को लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है। श्री जी के साथ जो जुड़ जाएगा उसे वो मिलेगा जो जगत में किसी भक्त को ना मिला होगा। यावा तदेवं दर्शतम त्वयाम। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घने श्याम देखा, श्याम देखा घने श्याम देखा, श्याम देखा घने श्याम देखा, श्याम देखा घने श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। जय हो।
तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, गोकुल में देखा, हाँ गोकुल में देखा, गोकुल में देखा, गोकुल में देखा। गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, गैया चराते हुए हो राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढी रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। ये हो राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन देखा, राधा तेरा श्याम हम वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, वृंदावन में देखा हमने वृंदावन में देखा, वृंदावन में देखा हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, सिर जाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए हो राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढे रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। बोलिए राधा रानी सरकार की। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, 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 मथुरा में देखा हमने मथुरा में देखा, ओ मथुरा में देखा हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए हो राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढे रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढे रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढे रही
किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढी रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्री वृंदावन परम धाम की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव कहने लगे राजा चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित जी से, हे राजन, आज भगवती श्री जी वृंदावन पहुंच गईं और वहां जब श्याम जी को नहीं पाया तो घबराने लगी। कोई सखी साथ आई नहीं थी। तो श्री जी ने वृंदावन की सखियों को प्रार्थना पूर्वक कहा, अरे सखियों, मैं बरसाने से आई हूं और मैं ब्रसवाहन लली हूं और मेरे श्याम सलोने मेरे पति श्री वृंदावन में कहीं आए हैं। मैं उन्हें ढूंढ रही हूं, मेरा साथ दो। वृंदावन की सखियों ने कहा कि हो सकता है मधुवन में जो अपने सखाओं के साथ लीला कर रहे हैं नंद के लाला वही होंगे। तो कहा एक बार चलो मधुवन में देख लो। सखियां राधा जी को लेकर मधुवन पहुंची तो वहां जाकर जो दृश्य देखा तो दृश्य ये था कि जिस तरह राधा आई हैं अपने प्राण प्रीतम के लिए, वैसे ही भगवान भी श्री राधा का ही ध्यान धर रहे थे। वो ध्यान में डूबे थे श्री राधा जी के। भगवान ध्यान न करें और राधा आ जाएं, ऐसा हो नहीं सकता था। क्यों? देखने में ही तन मन अलग है, पर ये तो भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप है राधा। परमात्मा को जब जब ये लीला करनी रहती है तब वो परमात्मा ही विश्व मोहिनी रूप धारण कर लेते हैं, राधा के रूप में, कभी विश्व मोहिनी के रूप में। इसीलिए हमारी आंखों से वो दो हैं पर वो तो एक ही है। इसीलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव हम कहते हैं। स्तुता मया वर्धा वेद माता एभ्यो माता मद पिन्वते, ये सब वेद मंत्र हैं। इन मंत्रों में परमात्मा को मां का भी स्वरूप माना गया है। विश्व मोहिनी रूप जब धारण परमात्मा ने किया था तब भगवान सबको प्रिय लग रहे थे अपनी पत्नी के रूप में, चाहे वो राक्षस हो चाहे वो कोई देवता हो। भगवान कृष्ण को सभी अपनी पत्नी ही बनाना चाह रहे थे। जो देख रहा था वही, सब देवताओं ने वही सोचा था, सब राक्षसों ने भी सोचा था, मेरी पत्नी बने ये विश्व मोहिनी। सबकी पत्नी तो कैसे बन सकते थे भगवान? क्योंकि वो किसी की पत्नी बनने नहीं आए थे, वो तो राक्षसों का मन मोहित करने आए थे, जिससे अमृत देवताओं को प्राप्त हो जाए। पर देवताओं में भी तो था, स्त्री सुख उन्हें भी चाहिए था। पर जब उन्हें पता चल गया कि परमात्मा है, ये हमारी रक्षा के लिए उन्होंने विश्व मोहिनी रूप धारण किया है, दैत्यों को भ्रमित करने के लिए, तब सब देवता भगवान के शरणागति हो गए। उसी का प्रतिरूप श्री राधा है। आज भगवान यमुना में राधा की छवि निहार रहे थे ध्यान करते करते, तो राधा आकर पीछे खड़े हो गई भगवान के शरीर के। भगवान टकटकी लगा करके देख रहे थे यमुना में, राधा पीछे आकर खड़ी हुई तो उनकी छवि पानी में राधा की दिखाई पड़ी परमात्मा को।
और जब पानी में हमारी छवि दिखाई पड़ती है तो पानी नीर बन जाता है। नारद की छवि पानी में ही दिखाई पड़ी थी कि नारद माया ने घेर लिया। और आज भगवान को अपनी सौंदर्य सामर्थ्य का पता चला नीर से, पानी से। इसलिए पानी हमेशा सुंदरता बढ़ाता है, पेड़ की, पौधे की, जगह की, शरीर की, कपड़े की। पानी का उपयोग सही हो जाए तो कपड़े को सुंदर बना देता है, चेहरे को सुंदर बना देता है, आपके घर को अच्छा कर देता है। जल का उपयोग अच्छा हो तो। अगर पानी का उपयोग खराब हो तो गंदा कर डालेगा सब। आपके शरीर की प्रत्येक पवित्रता का जिम्मेदारी पानी की तो है। आपके शरीर में पानी लगता है तो शुद्धि होती है, नहीं तो आपका शरीर, आपस में ही अपन लोग भाग भाग के मर जाएंगे एक दूसरे से घृणा कर करके। इतना गंदा शरीर है सबका। पर पानी है तो लोगों का आकर्षण बना रहता है एक दूसरे के प्रति। नहा लो, धो लो, मुंह धो लो, कुल्ला कर लो, साफ सफाई कर लो, अच्छा लगने लगता है। कहीं कहीं रोडों पर दुनिया भर के बीमार लोग पड़े हैं, दूसरों पर आश्रित। उन्हें पानी की उपलब्धि नहीं और पानी का उपयोग करने की बुद्धि नहीं है तो उनके पास कोई नहीं जाता और उनमें कोई आकर्षण नहीं लगता लोगों को। लोग दूर दूर भागते हैं उनसे। लोगों को लगता है कि बीमारी लग जाएगी, इनको छू लिया, इनको गोद में ले लिया तो है तो वो भी इंसान। पर जल का प्रयोग टाइम टेबल पर नहीं है, इस कारण वो सुंदर नहीं रह जाते, अच्छे नहीं लगते, बास मारती है। और कोई उनमें बास मारती है ऐसा नहीं है। आप जब सुबह सुबह बिस्तर से उठते हैं तो आपके शरीर से बास मारती है। सुबह शरीर नहीं रहता किस काम का, पूरा दूषित हो जाता है, आप अशुद्ध हो जाता है। श्री जी को दर्शन पाया, भगवान ने जल में देखा। सखियां खड़ी थी राधा जी के साथ जो आई थी वृंदावन से ही, और भगवान के सखा खड़े थे। उन्होंने आज भगवान श्री राधा दोनों का मिलन देखा। इस मिलन को ही रास कहते हैं। और जब मिलन देखा तो भगवान एकदम घूम गए, और जब घूमा तो साक्षात जो रूप ध्यान में था वही रूप सामने आकर खड़ा हो गया। केवल राधा और श्याम के लिए नहीं ये कथा इसलिए सुना रहा हूं कि आपको भी ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारे दिमाग में चलता है वही बाहर होता है। फिर अचानक घर में बाहर कुछ नहीं होता है। कोई भी चीज यहां चलती है, पहले अंग में अंदर चलती है। किसी को पाने की इच्छा पहले दिमाग में आती है, किसी को मारने की इच्छा यहां पैदा होती है, किसके साथ क्या हमें करना है वो पहले इधर पैदा होता। पूरा फार्मूला, यानी कि अच्छा या बुरा आप जो भी सोचते हैं करना चाहते हैं वो सब आपके अंग में पहले ही आ जाता है। इसीलिए बाहर परमात्मा और शांति ढूंढने वालों को लिए ये कथा है। भगवान श्याम सुंदर श्री राधा जी को अपने हृदय में देख रहे थे, बैठे बैठे ध्यान कर रहे थे, और जैसे ही नेत्र खुले तो सामने आकर खड़ी हो गई। वो तो सामने दिख रही है। यदंतरम तदवय्यम तदस्वतार रूपश्च। महर्षि मनु कहते हैं यदंतरम तदवय्यम। मनुस्मृति कहती है कि आपके अंदर जो है वही बाहर दिखेगा, जो अंदर है वही। आपने अभी अभी पालक की सब्जी खाई है, और सब्जी को खाने के बाद उंगली डालकर जरा उल्टी कर दो, वॉमिट कर दीजिए। ये पक्का है कि आपने जो रंग खाया है वही रंग बाहर आएगा निकल के। आपके जहम में जो गया है वही बाहर आता है बार बार। इसलिए हमारे अंदर का जो स्वरूप है, हमारे अंदर की जो चाहत है वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई चीज बाहर दिखे तो वो अच्छी हो, जिससे नेत्र प्रसन्न हो, कान प्रसन्न हो, जीवन प्रसन्न हो। कभी कभी तो नेत्रों से ऐसा कुछ दिख जाता है कि आदमी जीना नहीं चाहता। फिर
कई बार तो आदमी लौट के घर जाता है, पानी पी के आता है, मुंह धो के आता है, फिर बाहर आता है। कभी कभी तो ऐसी तस्वीर कभी कभी घर के बाहर मिल जाती है जिसको हम देखना नहीं चाहते, वो मिल जाए तो आदमी सोचता है कि ना 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 ना, अब तो यात्रा करो ही मत। इसका चेहरा देख लिया तो आज तो मौत ही समझो। चलो 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 चलो, लौट के चलो, लौट के चलो। आदमी लौट के जाता है, पानी पीता है, टालता है समय को और बाहर आता है। किसी किसी का मनहूस चेहरा होता है, मनहूस जिंदगी होती है, और किसी किसी का चेहरा काला हो, टेढ़ा हो, कनेटा हो, त्रिपुरी आंख वाला हो, पर उसके अंदर जो एनर्जी, पॉजिटिव सोच है, उसकी गंदी शुक्ल सूरत को देख के भी हमारा जीवन अच्छा हो जाता है, सफल हो जाता है। तो हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम किसी को कैसा लाभ दे सकते हैं।